दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर ने जून जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी, लेकिन अभी तक उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है, रिफ़ंड नहीं मिला है। तो दोस्तों ऐसा क्यों है और उनका रिफ़ंड कब तक आएगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें, आप टैक्स कॉम्प्लायंस कर पाएँ। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने असेसमेंट ईयर 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने दोस्तों इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम किया है, ऑलमोस्ट 82,000 का रिफ़ंड क्लेम किया है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की इनकम ही 83,000 है और दोस्तों यहाँ पे उसने रिफ़ंड क्लेम किया, उसका जो टीडीएस कटा है। तो दोस्तों क्या इस केस में वो रिफ़ंड क्लेम कर सकता है? यहाँ पे जब हमने आईटीआर का ऑडिट किया, एनालिसिस किया, तो हमने देखा कि दोस्तों टैक्स पेयर ने ऑनलाइन गेम से कमाई की थी। तो दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन गेम से कमाई की है तो आपको 30% टैक्स पे करना होता है। तो आपको यहाँ पे जो टैक्स बनता है वो पे करना था, लेकिन टैक्स पेयर ने क्या किया है दोस्तों, टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिबेट क्लेम कर ली है। यहाँ पे टैक्स पेयर ने ओल्ड रजीम में रिबेट क्लेम की है और बैलेंस अमाउंट जो उसका टीडीएस का कटा है वो एडजस्ट करने के बाद उसने रिफ़ंड क्लेम किया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्पेशल रेट की इनकम पे जो गवर्नमेंट है वो रिफ़ंड नहीं दे रही है ऑनलाइन गेम पे या फिर क्रिप्टो करेंसी पे। तो इसीलिए ये रिटर्नें होल्ड की गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, और दोस्तों इसमें रिफ़ंड मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। नोटिस आ सकता है कि आपने गलत रिटर्न फाइल की है, तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक और यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिटर्न फाइल की है, टैक्स पेयर ने यहाँ पे रिफ़ंड क्लेम किया 1,02,000 रुपये का। तो दोस्तों जब टीडीएस आपका ज़्यादा कटा है, टैक्स लायबिलिटी कम है, तो आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिफ़ंड क्लेम करने के लिए आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जब हमने आगे इसका एनालिसिस किया, रिटर्न का ऑडिट किया, तो हमने देखा कि टैक्स पेयर ने एचआरए क्लेम किया है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि ओल्ड रजीम ऑप्ट की है। तो दोस्तों आप नई रजीम या ओल्ड रजीम दोनों में ही रिटर्न फाइल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन रहती है अगर बिजनेस इनकम नहीं है। तो दोस्तों लेकिन आपको ट्राई ये करना चाहिए था कि ये एचआरए की डिडक्शन आपको अपने एम्प्लॉयर से क्लेम करनी चाहिए थी आपके फ़ॉर्म नंबर 16 में। लेकिन टैक्स पेयर ने फ़ॉर्म नंबर 16 में तो डिडक्शन क्लेम नहीं की, बल्कि जब रिटर्न फाइल कर रहा है उसमें डिडक्शन क्लेम की है। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और डिडक्शन क्लेम की हैं, जैसे कि एटीसी में एलआईसी की, पीपीएफ की, और कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार की डिडक्शन क्लेम करते हैं तो गवर्नमेंट इस केस में आपसे प्रूफ मांग सकती है, एविडेंस मांग सकती है कि आपने ये डिडक्शन कब की है और इसकी पेमेंट कब की है। तो बैंक के डॉक्यूमेंट मांग सकती है। हालांकि रिटर्न के साथ ही डॉक्यूमेंट नहीं जाते, लेकिन बाद में आपके नोटिस जारी करके ये डिडक्शंस के प्रूफ मांग सकती है। तो इसीलिए टैक्स पेयर की रिटर्नें होल्ड की गई हैं कि टैक्स पेयर ने इतना ज़्यादा रिफ़ंड क्लेम किया है, अपने एम्प्लॉयर के पास तो डिडक्शन क्लेम नहीं की, लेकिन अब जब रिटर्न फाइल कर रहा है उस वक्त डिडक्शन क्लेम कर रहा है। एक और रिटर्न दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ पे कि टैक्स पेयर ने 3,68,000 रुपये का इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम किया है। तो हाई रिफ़ंड की रिटर्न ने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस नहीं की हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पे स्क्रूटनी कर रहा है कि क्या ये रिफ़ंड वाकई में सही कैलकुलेट किया गया है। यहाँ पे दोस्तों टैक्स पेयर को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था प्रॉपर्टी को सेल करने से, और दोस्तों उसका टीडीएस कटा हुआ है, तो टीडीएस ज़्यादा कटा है, टैक्स कम बन रहा है, तो उसने यहाँ रिफ़ंड क्लेम किया है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि क्या टैक्स पेयर ने टैक्स की कैलकुलेशन सही की है, क्या सेल्स वैल्यू सही दिखाई है, क्या प्रॉपर्टी को सही दिखाई है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट मांग सकता है टैक्स पेयर से, और उसके बाद ही इतना हाई रिफ़ंड रिलीज़ किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों ये रिटर्न भी पेंडिंग है प्रोसेसिंग के लिए। तो इसी प्रकार की रिटर्नें पेंडिंग है जिन व्यक्तियों ने हाई रिफ़ंड क्लेम किए हैं, हाई डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम किए हैं, उनकी रिटर्नें प्रोसेस नहीं हो रही है। और दोस्तों सीबीडीटी के चेयरमैन ने कहा है कि गवर्नमेंट का टारगेट है 25 लाख करोड़ से ज़्यादा का टैक्स कलेक्ट करना फाइनेंशियली 25-26 के लिए। तो उन्होंने स्मॉल रिफ़ंड तो रिलीज़ कर दिए हैं, लेकिन जो लार्ज रिफ़ंड हैं उनकी स्क्रूटनी की जा रही है, जो कि दिसंबर में रिलीज़ किए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत सी वैलिडेशन रूल लगाए गए हैं, जैसे कि 26 AS AIS TS से मैचिंग की जा रही है। बैंक अकाउंट अगर वैलिडेट नहीं है तो वो रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही है। ITR डिफेक्टिव की जा रही है, जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पा रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को,
इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिटर्न को प्रोसेस करने की लास्ट डेट अभी 31 दिसंबर 2026 है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस टाइम के अंदर ही रिटर्नों को प्रोसेस करेगा। और अगर रिटर्न डिले से प्रोसेस होगी और आपकी टैक्स लाइबिलिटी 10% टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा आपका रिफंड है तो आपको इंटरेस्ट भी दिया जाता है 0.5% पर मंथ के हिसाब से। तो दोस्तों दिसंबर में उम्मीद है कि रिटर्नें प्रोसेस होंगी। तो क्या आपकी रिटर्न भी पेंडिंग है, उसका रीज़न क्या है, इसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर लाइक करें और शेयर करें और CS सतबीर सिंह टैक्स सेल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सर्च कर लें टेलीग्राम ऐप पे। और व्हाट्सएप चैनल को भी QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, आप डेली अपडेट प्राप्त कर सकते हैं इनकम टैक्स के। पर लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।